सबसे फेवरेट नेता जो है वो यूपी में अगर हम बात करें तो कौन है? योगी जी। और आपके? योगी जी हैं हमारे फेवरेट नेता। और जो अगर फीमेल लीडरशिप की बात की जाए तो मेनका गांधी जी से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करिए कि जब आप पहली बार जौनपुर से जो है यहाँ पर आई दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको और क्या क्या दिमाग में चीज़ें चल रही थी? क्या सोचा था कि आप एबीवीपी में आकर आज जो है सचिव पद के लिए चयनित होंगी? और कोविड काल में मेरे पिताजी का देहांत भी हुआ था, तो अभी मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है जो अभी लखनऊ में ही है। हाँ, जब मैं लखनऊ जाऊंगी तो उनसे ज़रूर मिलना होगा क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे घर पहुंचने का। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और हाजिर हूं यूपी तक पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हाल फिलहाल में छात्र संघ का चुनाव हुआ और इस चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी, हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो भी यूपी तक के चैनल पे। तो दरअसल मामला ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में परचम लहराने वाले ये दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा अपराजिता जी, जो कि सेक्रेटरी हैं, सचिव पद के लिए चयनित हुई हैं, और साथ साथ सचिन जी हैं जो कि सह सचिव के लिए यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर चयनित हुए। तो आइए इनसे बात करते हैं, खास मेहमान हमारे। तो अपराजिता जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि फिलहाल जिस प्रकार से आप ये जीत आपने दर्ज की है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, उस हर स्टूडेंट की है जो एक ख्वाब लेके आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कि क्या हम अपने घर से दूर आ रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हमें मुश्किल होगी यहाँ पे रहने में। तो मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे डूसू में सेक्रेटरी की पोस्ट पे 13,000 के मार्जिन से जीती हूँ। तो मतलब यहाँ पे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ परिवार बन के यहाँ पे रहेंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जब मैं जीती हूँ तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरे संगठन की जीत है, हर स्टूडेंट की जीत है, उस हर स्टूडेंट की जीत है जो यहाँ पे दूर से पढ़ने आया हुआ है, और हर छात्रा की जीत है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अपराजिता जी जो है वो जौनपुर से हैं और सचिन भैया जो है वो बागपत से हैं। तो सचिन भैया, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चिंत ही हमारा जो इतना बड़ा विद्यार्थी परिषद का परिवार यहाँ है जी, हम चाहे आने वाले उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली में जाकर पढ़ रहे हैं, पर ये जो विद्यार्थी परिषद का इतना बड़ा परिवार आपको यहाँ तोहफे में मिलता है, इस परिवार की ही ये सारी मेहनत है और इस परिवार की ही ये जीत है। तो जितने भी मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश के हैं और जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, आप सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप आते ही यहाँ विद्यार्थी परिषद से जुड़ें। आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप अपने घर से इतनी दूर हैं। बिल्कुल। तो अपराजिता जी, अब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से पहली बार, मतलब आप एक्सपीरियंस शेयर करिए कि जब आप पहली बार जौनपुर से जो है यहाँ पर आई दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको और क्या क्या दिमाग में चीज़ें चल रही थी? क्या सोचा था कि आप एबीवीपी में आकर आज जो है सचिव पद के लिए चयनित होंगी? जब मैं पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी, मेरा दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो पहला सवाल ये था कि मैं कहाँ रहूँगी, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर मेरे साथ कुछ भी होता है तो यहाँ पे क्या कौन आएगा मेरे मदद करने के लिए, क्योंकि ना मेरा यहाँ पे घर है, ना मेरे परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जब मैं दयाल सिंह कॉलेज में आई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया क्योंकि मेरे में एक सेवा भाव भी था और देश के लिए कुछ करना था। और एक मात्र राष्ट्रवादी पार्टी, जो पार्टी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करती है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ, परिवार से दूर एक परिवार मिला, इतने सारे भाई मिले, इतने सारी बहनें मिली जो मेरे साथ, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सेक्रेटरी की उम्मीदवार बनी, मेरे साथ खड़ी रही, मेरे साथ में मेहनत की और दिन रात इतनी मेहनत की ना जितनी मैंने भी नहीं की होगी। वो रात भर मेहनत करते थे, सुबह मेरे साथ खड़े हो जाते थे कॉलेज में। तो ये सारी मेहनत उन्हीं लोगों ने की है और उन्हीं लोगों का साथ मिला है। अच्छा, वैसे सब्जेक्ट भी आप बता दीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है कि ग्रेजुएशन कर रही है, मास्टर्स कर रही है? जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी तो मैं दयाल सिंह कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑनर्स, मेरी ग्रेजुएशन उससे ही हुई है। अभी मैं एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ की छात्रा हूँ, एमए में, और रुचि थी हमेशा से हिस्ट्री में, इन सारी चीज़ों में पढ़ना था, इसीलिए बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मैंने एडमिशन लिया और अब मैं और इस बारे में जान पाऊँगी, तो ऐसा एडमिशन है मेरा। तो सचिन जी, आपका? मैंने 2015 में रामानुजन कॉलेज से बीए प्रोग्राम से ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद 2019 में फिर लॉ फैकल्टी से मैंने लॉ में एडमिशन लिया, लॉ पूर्ण हुई। पिछले वर्ष मेरी लॉ ख़त्म हुई थी। उसके बाद अभी मैं भी एमए बुद्धिस्ट के अंदर हूँ और अभी उसी के लिए। तो आप लोग मतलब आपका परिवार का मतलब बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड आपका? मैं एक मध्यम वर्ग से ही आती हूँ, छात्रा हूँ,
और कोविड काल में मेरे पिताजी का देहांत भी हुआ था। तो अभी मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है जो अभी लखनऊ में ही है। हाँ, जब मैं लखनऊ जाऊंगी तो उनसे ज़रूर मिलना होगा क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे घर पहुंचने का। तो वहाँ पे भी उनके साथ में एक जश्न मना पाऊंगी, तो जल्दी ही घर जाना भी होगा मेरा। जी, और सचिन जी आपका? मैं भी एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। बस मेरे साथ एक एडवांटेज अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा जो पालन पोषण हुआ जॉइंट फैमिली में हुआ है। तो जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं, मुझे लगता है वो ऐसा एटीट्यूड होता है कि नेवर गिव अप वाला, क्योंकि हमें हमेशा से पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इतना बड़ा परिवार होता है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमारे पास सब कुछ है, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती। तो बस मेरा हौसला मेरा परिवार ही रहा है। तो इसलिए आपने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जो है पद के लिए चयनित जी किया था। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली के साथ जॉइंट सेक्रेटरी। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से अभी आपने पूरी ये लड़ाई बताई अपनी एबीवीपी की, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि जिस प्रकार से लोग जो डीयू में एडमिशन लेने आते हैं बच्चे, चाहे वो यूपी के हों चाहे बिहार के हों, कई सारे बैरियर्स उनके सामने आते हैं कि भाई हम जाएंगे हमारी भाषा बदल जाएगी। जैसे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो पूर्वांचल में थोड़ी सी उनकी भाषा वैसी होती है, लेकिन डीयू में आने के बाद यहाँ का स्टैंडर्ड, जैसे कि हम कई सारे जो है बातें करते हैं, तो ऐसे में बच्चों को फेस करना मतलब कैसा लगता है उस समय कि हाँ भाई एडमिशन ले रहे हैं डीयू जैसे स्टैंडर्ड कॉलेज में ले रहे हैं, तो कैसा लगता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। तो ये तो पार्टी की बात रही, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें, इंडिविजुअली अगर बात करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग पूर्वांचल से हैं या फिर साउथ से है या फिर नॉर्थ ईस्ट से है। सबको एक साथ लेके चलने की वो ये नहीं देखते हैं कि वो लोग कहाँ से आते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग एक बात बोलते हैं, ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। और अगर राष्ट्रवाद की भावना जिस भी स्टूडेंट में होती है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ता है। वो चाहे यूपी का हो, चाहे वो बिहार से आया हुआ हो, चाहे वो राजस्थान से आया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो साउथ का हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूपी की राजनीति पे। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा यूपी की राजनीति में? बिल्कुल, योगी जी में तो सबका इंटरेस्ट है। योगी जी में सबका इंटरेस्ट है। सबसे फेवरेट नेता जो है वो यूपी में अगर हम बात करें तो कौन है? योगी जी। और आपके? योगी जी हैं हमारे फेवरेट नेता। और जो अगर फीमेल लीडरशिप की बात की जाए तो मेनका गांधी जी से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। जैसे वो एनिमल वेलफेयर के लिए बात करती हैं और जो एनिमल राइट्स और फीमेल राइट्स की बात करती हैं, उसी के लिए उनकी तरह ही मुझे भी निरंतर काम करना है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, इससे एक और बात याद आई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपराजिता जी ने इस बार मैनिफेस्टो में विमेंस के लिए अलग से इसमें क्राइटेरिया बनाया। तो क्या मैनिफेस्टो, उसके बारे में बताइए। वो जो विमेन मैनिफेस्टो हमारा आया था वो सिर्फ एक 4 दीवारी में बनने वाला एक मैनिफेस्टो नहीं था। हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा छात्राओं तक की जाके उनकी प्रॉब्लम्स पूछे, एक पूरा सर्वे कराया, उसके बाद में उसको एनालाइज करवाया। जो 20 मुख्य बिंदु आए थे उन सर्वे से वो हमारे मैनिफेस्टो में थे। कुछ मैनिफेस्टो की बातें भी मैं आपके सामने रखूंगी। हर कॉलेज में गायनी हो और हर कॉलेज में काउंसलर हो मेंटल हेल्थ का, इस चीज़ के लिए भी उस मैनिफेस्टो में पॉइंट है। जैसे कि आपने देखा है कि आईआईटी दिल्ली में 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड के मामले हमारे सामने आए थे। तो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में ना या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करने पड़े। जब कोविड काल आया बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे, तो उनके लिए काउंसलर हो हर कॉलेज में। हर कॉलेज में ये फीमेल कोचेस हों, इस चीज़ की भी हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ बात ही नहीं, उस चीज़ के लिए काम भी होगा। हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए एनसीसी हो, इस चीज़ के लिए भी हम लोग बात नहीं काम करेंगे। और हर कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, वो भी निरंतर एबीवीपी कराती आ रही है। और हर कॉलेज में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये चीज़ कराई जाए, इस चीज़ के लिए भी एबीवीपी काम कर रही है। लास्ट में अब जो है आप अपने तरफ से जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे यूपी के स्टूडेंट्स के लिए? यूपी के स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, अगर मैं यहाँ पे आके अभी डीयू की सचिव इतने ज़्यादा मार्जिन से जीत सकती हूँ, तो आप भी यहाँ पे आए पढ़ने और आपको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी जितना कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है। और स्पेशली जो छात्राएं यहाँ पे दूर दराज से पढ़ने आती हैं, तो ये बिल्कुल ना समझे कि आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपकी परिवार से दूर एक परिवार आपको मिलेगा जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय आएंगी, और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। सचिन जी आप? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन अभी 12th क्लास में, आप सभी लोग प्रयास करें और प्रयास कर कर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लें, क्योंकि ये आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। दुनिया के सबसे विश्वविद्यालयों में से एक ये विश्वविद्यालय, इतना अच्छा विश्वविद्यालय है, तो आप सभी लोग इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, क्योंकि जब आप यहाँ तक आएंगे, जब आप यहाँ का एक्सपोजर लेंगे,
तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए तो बेहतर है ही, ये पूरे देश के लिए भी बेहतर है कि देश के जितने भी होनहार छात्र हैं अगर वो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे अच्छे महाविद्यालयों में पढ़ेंगे तो निश्चिंत ही इससे देश का भी भला होगा। तो आप सभी लोग प्रयास करें और किसी भी छात्र को, कोई भी जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, आगे आने वाले समय में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप फेस करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, निश्चिंत ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन नंबर भी आप हमारा ले लीजिए, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसी भी आपको समस्या आएगी आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। तो भैया जितने लोग अभी 12वीं में हैं या फिर आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो वो जान लीजिए कि अब भैया और दीदी जो है यहाँ पर मेंटेन है, तैयार है और आपकी ज़रूर जो है वो मदद कर देंगे। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स और ऐसे मेहमानों से मिलने और उनसे उनके इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।